आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दोनों गठबंधनों एनडीए और इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। हालांकि जहां एनडीए में कुछ हद तक बात बनती दिख रही थी, तो वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा ने सीट शेयरिंग पर चल रही इस गहमा गहमी को और हवा दे दी है। तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ है। लेकिन इसी बीच अब एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द ही महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फैसला हो सकता है। जी हां, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रही टेंशन के बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी ने आज अपने सभी वरिष्ठ नेताओं की एक आपात बैठक बुलाई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में तेजस्वी यादव के साथ पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहेंगे। हालांकि इससे पहले महागठबंधन की भी एक अहम बैठक हो रही थी, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है और इसी के बाद अब आरजेडी की मीटिंग बुलाई गई है। तेजस्वी यादव आज दिल्ली जा रहे हैं। तेजस्वी की आज राहुल गांधी से मुलाकात है। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता आज देर शाम मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी और उस बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग पर जो तमाम सारी चीजें महागठबंधन में चल रही हैं, उन्हें सबके सामने रखना चाहिए। देश लौटने के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव के साथ बातचीत में शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सीटों की संख्या पर बनी हुई असहमति को दूर करने के लिए कांग्रेस ने फिलहाल तेजस्वी यादव को महागठबंधन का चेहरा बनाने पर सहमति दे दी है। इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद ही बिहार में महागठबंधन के सीट बंटवारे का अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। वहीं सियासी खींचतान के बीच अब विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार सहनी महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के संपर्क से बाहर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए 60 सीटों की मांग पर और साथ ही खुद को उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित कराने की जिद पर अड़े थे और यही वजह है कि अब उन्होंने महागठबंधन से दूरी बनाना शुरू कर दी है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पटना में अपने उम्मीदवारों के नामों को लगभग फाइनल कर लिया। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। वहीं नामों पर अंतिम मुहर लगने के लिए आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है, खासकर तब जब महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महागठबंधन में सबसे बड़ा गतिरोध कांग्रेस और वीआईपी की मांग को लेकर है। कांग्रेस 70 सीटों से कम पर राजी नहीं हो रही है, तो वहीं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी भी 30 से 40 सीटों की मांग पर अड़े हुए। जिस तरह से वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री का पद लेने की अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है, उससे कहीं न कहीं राजद नेतृत्व यानी तेजस्वी यादव पर समझौते का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन में ज्यादा सीटों की मांगों पर अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे पर वो गुरुवार देर शाम तेजस्वी यादव से मिलने भी पहुंचे थे और दोनों नेताओं के बीच करीब 2 बजे रात तक लंबी बातचीत चली थी। हालांकि बैठक से निकलने के बाद मुकेश सहनी ने किसी से बात नहीं की थी। सूत्रों के अनुसार उन्हें 14 सीटें दिए जाने की बात सामने आ रही है, जिससे वो नाराज चल रहे हैं और महागठबंधन में गतिरोध लगातार बना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा था और इसकी औपचारिक घोषणा कल या परसों तक होने की संभावना जताई जा रही थी। हालांकि इस पर अभी भी खींचतान जारी है। सूत्रों के अनुसार घोषणा के समय तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन के सभी प्रमुख दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रस्तावित फॉर्मूले के तहत आरजेडी सबसे अधिक 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 54 सीटें मिल सकती हैं। अन्य सहयोगी दलों में वीआईपी को 18, माले को 20, सीपीआई को 4 और सीपीएम को 6 सीटें मिलने की बात कही जा रही है, जबकि जेएमएम को 2 सीटें दी जा सकती हैं। वहीं अगर पारस की राष्ट्रीय लोजपा गठबंधन में शामिल होती है तो राजद अपने कोटे से उन्हें 3 सीटें दे देगी। फिलहाल देखा जाए तो अभी भी महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां पेच फंसा हुआ है, तो वहीं एनडीए में भी अभी पेच वहीं का वहीं फंसा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की डिमांड पर अभी मामला अटका हुआ है। हालांकि चिराग की तरफ से फिलहाल कुछ पॉजिटिव साइन मिलने लगे हैं, लेकिन कुशवाहा का भी यही कहना है कि सीट शेयरिंग पर अभी बातचीत फाइनल नहीं हुई है। कुशवाहा का कहना है कि उनकी पार्टी की सीटों पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है और बातचीत अभी अधूरी ही है। वहीं उधर चिराग पासवान भी बार-बार यही कह रहे हैं कि फाइनल फैसला होने पर सबको पता चल जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो सीट बंटवारे को लेकर अभी दोनों ही तरफ काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब देखना यह है कि सत्ता की इस लड़ाई में जारी अंदरूनी खींचतान के बीच आखिर असली बाजीगर कौन होगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।